Hello guys, my name is Danish Fraz and I welcome to all of you on the behalf of the Odisha IAS Academy। मैं आपके लिए पढ़ाई बिल्कुल आसान लेकर के आया हूँ। ओसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है, तो हमारी तरफ से ये सोच है कि हम आपको प्रीलिम्स एकदम कॉन्साइज वे में बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रेजेंट करूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। इसके लिए हम आपके लिए लक्ष्य टारगेट लेकर के आए हैं एक, जहाँ पे हम लोग ओसीएस का प्रीलिम्स को बहुत ही ब्रीफली और कॉन्साइज वे में कंप्लीट करने वाले हैं। जहाँ पे हमारे साथ हैं पायल मैम, जो कि ज्योग्राफी और ईवीएस वगैरह को देखेंगी। हमारे साथ रजत सर हैं, जो कि पॉलिटी और ओडिशा ज्योग्राफी, ओडिशा हिस्ट्री ये सब पार्ट देखेंगे, और मैं खुद जो है इकोनॉमिक्स और मॉडर्न हिस्ट्री को देखूंगा। तो हम आपके सामने बेसिकली क्या क्या पढ़ाने वाले हैं ये चीज़ देखने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे रजत सर के साथ कि रजत सर आप बताएं कि हमें कैसे कैसे हम लोग लाइव अप्रोच देने वाले हैं। अच्छा, जमती कि सार आपको कहले जे आमर गोटे इनिशिएटिव रही आपण मन जहाँकि आम टार्गेट रखीचु ओसीएस प्रीलिम 2025 ताकू नहीं आम ये ग्रुप जहाँकि ग्रुप रही आपंकर जहाँ भी प्रिलिम आसो से सबूर आम कनसाइज वे रे थ्योरी प्लस एमसीक्यू आम ये डिस्कसन करूँ एवं आप वीकली गोटे क्लास टाइम आपन को कह ठीक अच्छे। आपन को डेली लाइव क्लास थ्योरी कंसर्न सब्जेक्ट जमीक सार कहले मैडम सार मु एवं आपन को जहाँ भी एग्जाम आसो एग्जाम ओरिएंटेड आपन को ये पढ़ा आपन इजिली ये पढ़िक इजिली एग्जाम क्रैक करें। ठीक अच्छे। मोर मु सब्जेक्ट आपको जी कहि गोटे पॉलिटी रही इंडियन पॉलिटी उपर फॉर ओसीएस प्रीलिम आपन को मुझे टोटाल ड्यूरेशन 15 डेज रखी 15 डेज मध्य आपन को टोटाल कंप्लीट करा सिलेबस इंडियन पॉलिटी देन पॉलिटी पर मोर ये ओडिशा पार्ट रही सार आपन कहले। ठीक अच्छे। देखो पॉलिटी जो रही ऑब्जेक्टिव कौन ना बिल्ड कनसेप्चुअल क्लैरिटी आपन को जहाँ भी पढ़ा ना कनसेप्ट बेस्ड पढ़ा सहित एमसीक्यू आपन को रहिबो। ओके, जहाँद्वारा आप इजिली गोटे प्रीलिम एग्जाम को क्रैक करें किसी असुविधा ना। फोकस ऑन कोर जहाँ देखो आमर जेहेतु कन्स्टिट्यूशनल जहाँ भी आम संविधान उपर मुझे पढ़ेबी तार कनसेप्ट ओके सहित आप एग्जाम रही आपड़ ओपीएससी यूपीएससी फोकस रही आप चाहिए गोटे पिला तो ओपीएससी खाली पढ़ुनी ना सी आप अलग एग्जाम लगुच तो आपको देखिले नुह जे आम केवल ओसीएस दौचु गोटे पिला ओसीएस क्रैक कर आपड़ ओसीएस सहित अलग एग्जाम जदि भी लगुंट भी क्रैक करें। ठीक अच्छे। जमी आप देखिपारे ओपीएस अच्छी एसएससी बैंकिंग रोले आप सब कि मेन फोकस रोडिशा सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जाम। देखो डे 1 मैं रखी बैकग्राउंड रखी केमी आम संविधान हिस्ट्री कौन थी केमी या मेकिंग केमी तापर डे बेसीस किसी कनसेप्ट रही इच कनसेप्ट आप एमसीक्यू सहित प्रीवियस क्वेश्चन आपको ये करा। ठीक अच्छे। केमी पढ़े मन केमी रखिए तार ट्रिक्स आपको ये कह डे 2 अच्छी आप आसेम्बली केमी प्रेम्बुल कौन थी कौटू आसला तार भैल्यू सब कौन ये सब रहा फिलोसफी उपर एवं नेक्स्ट डे 3 में रोचे साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान फीचर्स कौन आपको कौन पढ़ा पड़ो ये सब एवं नेक्स्ट डे 4 रही फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार उपर रे गोटे लोकर अधिकार कौन रो सब अधिकार प्रोवाइड कर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। ठीक अच्छे। एवं ई सब्जेक्ट पर आप किसी एमसीक्यू पाइबे। डे 4 रही डे 5 रही फंडामेंटल राइट पार्ट 2 रहा पार्ट 1 देखते आम राइट्स अच्छी टोटाल बहुत किसी राइट अच्छी तो आम गोटे क्लास फिनिश न करी गोटे क्लास फिनिश न करी तो आम ये 2टा क्लास ट्राए करूँ से कहीं कहूँ ना आप कनसेप्ट क्लीयर हो पारे। ठीक अच्छे। कनसेप्ट क्लीयर हो पारे और सहित आप जो 2टा क्लास एथि पिला माने कहीं राइट्स आमर बहुत किसी अच्छी इंपोर्टेंट चैप्टर रही इंडियन पॉलिटी एवं डीपीएस रही डे 6 रही डीपीएस रही सहित ये डे 7 रही आमेंडमेंट तो केमी आमर पार्लियामेंट द्वारा केमी आमेंडिंग बा फीचर रही केमी आमेंडमेंट करें कौ सब इंपोर्टेंट आमेंडमेंट अच्छी विषय जमी अच्छी 42 आमेंडमेंट जो आम कहे मिनी कन्स्टिट्यूशन बोली आम कहे तापर आपको कही 44 52 जहाँ जहाँ इंपोर्टेंस अच्छी सब आमेंडमेंट तापर डिस्कसन कर डे 7 एवं डे 8 रही पार्लियामेंट उपर सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट रही आपको स्टेट गवर्नमेंट पार्ट रही सब रही लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ बिल्स वेरियस बिल्स अच्छी कौ बिल केमी अप्लाई होता है कौ जगह अप्लाई होता है केमी बिल के प्रोसीजर करवा ये सब रही 10 डे रही जुडिशियल डिपार्टमेंट देखो 3टा ऑर्गन अच्छी लेजिस्लेटिव
जुडिशियरी एंड एजुकेटिव। ये जो अच्छे 10th डे आपको जुडिशियरी विषय सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट विषय कहि तार फंक्शन कौन कहि एवं केमिति काम करे ता मध्य मैं आपको कहि। एवं डे 11 रही पंचायत राज लोकल गवर्नमेंट केमिति लोकल गवर्नमेंट स्टार्ट है ठीक अच्छे अर्बान गवर्नमेंट एवं आपन कहि रूरल गवर्नमेंट ये सब म्युनिसिपालिटीज रहिबो आपन पंचायत राज रहिबो को अमेंडमेंट है केमिति है आर इवोल्यूशन केमिति है ये सब मध्य आपन कहि। एवं 12 डे रही आपनकर कन्स्टिट्यूशनल एवं नॉन कन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर रहिबो जेमति यूपीएससी कहि पारि आपन कन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्लानिंग कमिशन कहि पारिबे हला ये सब आपन को रहिबो लोकपाल कोन लोकायत कोन सीआईसी ये सब ऊपर मैं आपन को डिस्कशन करी ठीक अच्छे। एवं डे 3 रहिबो प्रेसिडेंट गवर्नर वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आंको रोल कौन फंक्शन कौन ये केमिति काम करती ओके ये सब डिस्कशन करा जीवो। तापर आपन ठीक डे 5 रहिबो फाइनल रिविजन्स देखो आम जहाँ पढ़िलु ना ये सब रिविजन आपन करा जीवो एवं ता सहित एमसीक्यू माराथन मध्य करा जीवो जहाँ आपन एठी पढ़िले 13 डेज 14 डेज रे तापर आपन को किछि रहिबो एठी स्पेसिफिक पीवाईक्यू रहिबो एवं 50+ हाई क्वालिटी एमसीक्यू कवर करा जो इच एंड एवरी सब्जेक्ट ठीक अच्छे जोटा कि आपन एग्जाम आपन को कोटी जिया को पड़ोनी ये आप क्लास कले डेली बेसिस रे कन्सेप्ट क्लीयर है एमसीक्यू मध्य आपन करेंगे एवं ता सहित जहाँ भी डाउट हम आप लाइव क्लास माध्यम सर मैम मत भी आप पचारि पारे जहाँकि आप एग्जाम आपन को आम गोटे फोकस रखीजु यही डे एग्जाम अच्छी यही मंथ अच्छी ता बिफोर आम आपको सब फिनिश करूँ एवं निश्चिंत आपड़ एग्जाम क्रैक करें ठीक अच्छे। एवं मुझे डाकबी सार डाकबी सार आप कनसर्न सब्जेक्ट कहे। थैंक यू राज सर। तो मैं आपको अपना जो टॉपिक में लेने वाला हूँ वो डिस्कशन करने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री लूँगा। अगेन हिस्ट्री आप सब जानते हैं कि वी हैव एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हम आपको कैसे कैसे पढ़ाने वाले हैं। जहाँ पे डे वन में अगेन प्री हिस्टोरिक टू प्रोटो हिस्टोरिक पढ़ेंगे हम लोग, जहाँ पे पैलेलिथिक टू चैल्कोलिथिक एज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग डे 2 में आयरन एज पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगेन फिर राइज ऑफ द महाजनपदास, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इसको एक साथ हम लोग कॉन्साइज वे में कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है। उसके बाद डे 4 में हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, प्लस फॉरेन इन्वेजन कुछ हुआ वो देखेंगे। प्लस डे 5 में पोस्ट मौर्यस भी पढ़ने वाले हैं हम लोग। गुप्तास पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। डे 7 में साउथ इंडियन डायनेस्टीज वगैरह पढ़ेंगे, जहाँ पे चालुक्यास, पल्लवास, राष्ट्रकूटास। अगेन राष्ट्रकूटास जो है ना वो अर्ली मेडिवल में भी आ जाता है, तो इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। प्लस भक्ति मूवमेंट्स के जो रूट्स है ना साउथ इंडिया में वो डेवलप हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ से जो आगे बढ़ेगा उसको हम लोग मेडिवल में कवर करेंगे। तो हम देखते हैं कि डे 7 में साउथ इंडियन डायनेस्टीज के बाद हम लोगों को क्या देखना रहता है। फिर हम लोग मेडिवल इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अगेन इस मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में कुछ रीजनल किंगडम्स की बात करेंगे, जहाँ पे प्रतिहाराज, परमाराज, चंडेलाज एटसेट्रा, चोलाज, चेराज, पांड्याज, ये सारी चीज़ देखने वाले हैं। प्लस डे 9 में हम लोग दिल्ली सल्तनत का स्टैब्लिशमेंट और एक्सपेंशन देखेंगे, जहाँ पे वी आर गोइंग टू कवर द स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद एंड लोदीज। एकदम कॉन्साइज वे में आपको पूरा मिल जाएगा ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स डे 10, इस डे 10 में हम देखने वाले हैं कि भाई दिल्ली सल्तनत का ना एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक चीज़ जो है ना पहले हम लोग कुछ डायनेस्टीज के बारे में कौन कौन कैसे हैं वो देखेंगे। प्लस जो मेन्स अगर बात करें प्रीलिम्स में भी जो स्टैंडर्ड प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं ना वो एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड कल्चर से आते हैं, वहाँ पे हम इसको एक जगह पे देखेंगे। प्लस साउथ इंडिया में जो है ना विजयनगर और बहमानी किंगडम भी बहुत ही फेमस है। इवन यूपीएससी कहेंगे, यूपीएससी को तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा पसंद है, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मुगल्स फिर स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है। फिर मुगल्स जब स्टार्ट होगा ना तो एस्टैब्लिशमेंट टिल अकबर तक वहाँ पे हम लोग देखेंगे, और इसको पूरा औरंगजेब तक भी हम लोग इसको एंड करेंगे ठीक है। फिर डे 13 में हम पार्ट 2 इसका रहेगा बेसिकली, जो जहांगीर से औरंगजेब तक और डिक्लाइन ऑफ मुगल्स पूरी बात करेंगे। फाइनल क्या होगा कि फाइनल रिवीजन मॉक पूरा हम लोग देखेंगे, इनसे जुड़ा हुआ जो जो चीज़ एमसीक्यूज पूछा जा सकता है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री होगा। अगेन मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक बहुत ईजी है, कॉमन है। ब्रिटिश एक्सपेंशन हम लोग देखेंगे डे 15 में। अगेन डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के बाद जो लैटर मुगल्स स्टार्ट होता है ना और राइज ऑफ द रीजनल किंगडम्स होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। प्लस डे 17 में बहुत सारे छोटे छोटे जो माइक्रो टॉपिक्स हैं ना, कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, प्लस वेलेस्ली डलहौसी जो है ये किस तरीके से काम कर रहे थे, प्लस इन सब के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे ना वो एक रिवॉल्ट ऑफ 1857 में आया, तो इसका कॉजेज क्या है, कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे सप्रेस हुआ। ये करने के बाद हम लोग देखेंगे कि भाई कुछ अपराइजिंग्स भी हुए,
ठीक है। अब बहुत सारा कुछ चेंजेस भी आ रहा है हमारा, ठीक है, और अपराइजिंग्स वगैरह भी देखेंगे हम लोग साथ साथ हम लोग अब नेशनलिज्म के अंदर हम लोग एंट्री कर जाएंगे। जब नेशनलिज्म के एंट्री करेंगे तो वी विल लुक द प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे 1885 से पहले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन या हमारे इंडियंस क्या क्या कर रहे थे वो देखेंगे। उसके बाद डे 21 में एक्सट्रीमिस्ट और पार्टीशन, मतलब एक्सट्रीमिस्ट फेज जहाँ से स्टार्ट होता है ना 1905 से, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली। प्लस गांधीयन इरा डे 22 में देखेंगे। प्लस गांधीयन इरा के ही अंदर में जो है ना वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है वो देखेंगे। डे 24 में सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए और आईएनए का ट्रायल्स वगैरह जो हो रहा है वो देखेंगे। फाइनल क्या होगा कि हम इन सब चीज़ को एक मॉक की शक्ल में आपको हम प्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज डे 25। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री या एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होने के बाद वी विल लुक द इंडियन इकोनॉमी। अगेन इंडियन इकोनॉमी में हम देखेंगे 2 दिन लगेगा आई थिंक टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम, ठीक है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट जस्ट फैक्ट्स, इट इज मोर देन दैट, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या क्या होगी ना इसके अंदर वो हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर। तो नेशनल इनकम पढ़ेंगे, प्लस एक दिन में हम इसको इन्फ्लेशन खत्म करेंगे आपके सामने। प्लस अगेन बैंकिंग जो है ना बहुत ही बड़ा चैप्टर है, अगेन इसको 2 दिन में कॉन्साइज वे में आपके लिए हम लेके आएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, टैक्सेशन पढ़ेंगे, बजट वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, फिस्कल पॉलिसी इसको बोलते हैं, प्लस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, प्लस एक्सटर्नल सेक्टर वगैरह देखेंगे जहाँ पे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखेंगे, एफडीआई, एफआई जो है, फिर फेमा, फेरा, डब्ल्यूटीओ, ये सारा को एक इकट्ठा हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्लस डे 38 में फाइनल रिवीजन होगा विद क्वेश्चन मार्क्स होगा, यहाँ पे आपका जो इकोनॉमिक्स है ना पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये करने के बाद आपको हम बोल सकते हैं कि हाँ आप इजीली जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे बहुत आसानी तरीके से, जहाँ पे हम लोग बेस्ड ऑन करंट भी आपको हम डेटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। अब मैं जो ज्योग्राफी के टॉपिक हो गए चाहे ईवीएस का टॉपिक हो गया उसको जानकारी देने के लिए मैं पायल मैम को इन्वाइट करूंगा कि आप आएँ और बच्चों को पूरा बताएं। जमती कि आम सर मैंने कहले कंसर्न टॉपिक गुड़ाक कहे से हिसाब रे मोर पढ़ाई के टॉपिक अच्छी कौन ना ज्योग्राफी एंड ता सहित मोर एनवायरनमेंट इकोलॉजी अच्छी। ज्योग्राफी रे भी मु पढ़ेबी आपण मानको कौन ना फिजिकल ज्योग्राफी ता सहित इंडियन ज्योग्राफी एंड ता सहित मोर वर्ल्ड मतलब ओडिशा ज्योग्राफी एंड ता सहित एनवायरनमेंट इकोलॉजी। अच्छा ये जो जमीक आम रजत सर कहले ये जो टॉपिक्स गुड़ाक केवल जे ओपीएससी प्रिलिम्स के काम आसो ता नुह, तो आपण मैंने चाहिए अदर एग्जाम्स मतलब यूपीएससी भी ताकू काउंट को नहीं पारे। एंड ता सहित एबे ओडिशा गवर्नमेंट बहुत सारा जॉब बाहर जमीक आपणकर आरआई है, जमीक आपणकर अपकमिंग अच्छी सीजीएल अच्छी, अपकमिंग आपणकर ओडिशार एएसओ वगैरह अच्छी, तापाई भी आपण या काम को नहीं पारे। आम गोटे प्रिसाइज और कंसाइज वे एगुड़ाक सब कंप्लीट कराऊे टॉपिक्स गुड़ाक, ठीक अच्छे। किंतु आमर फोकस रहिबो स्पेशली फॉर ओपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिलिम्स की, ठीक अच्छे। किंतु एई जदी पूरा वीडियो गुड़ाक आप सीरीज वाइज देखुं सबतक क्लास अटेंड कर तार कंसाइज मैनर रे नोट्स हैंड रिटेन नोट्स बनाऊँ एंड आमर भी जो नोट्स गुड़ाक अच्छे आम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड हो, ठीक अच्छे। ताको नहीं कि जब आप पर्टिकुलरली पढ़ुं अदर ग्रुप बी ग्रुप सी सर्विसेज भी एगुड़ाक आप हेल्पफुल रमती कि जानी आम ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को मिसे अराउंड गोटे प्रति वर्ष आपंकर ओपीएससी सिविल सर्विस 18 to 23 24 क्वेश्चन आसी ही जाऊँगी, ठीक अच्छे। तो 18 to 23 24 क्वेश्चन किसी कम अमाउंट क्वेश्चन हो, कट ऑफ केते जीवो ए वर्ष गोटे 200 पाखापाखि पोस्ट बाहर 200 पाखापाखि पोस्ट माने कट ऑफ आपण जदि गोटे सेफ जोन रे रहबाक चाहउछंती मतलब प्रिलिम्स सरला बाद रे आपण माने हबनी ए स्टेज रे न रही कि पूरा श्योर सट हेक रहबाक चाहउछंती 100 जदि आपण कट ऑफ धरिकी चालुछंती 100 मार्क्स सिक्योर करबार अछि, तो सही हिसाब रे आपण आराम से प्रिलिम्स क्लियर करी पारिबे। एंड तादर जदि अराउंड गोटे 20 क्वेश्चंस आपनकर केवल ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इकोलॉजी को लेके आछी, तो ये आपन पई बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक रहिबो। एथिरा हम केमिति सब्जेक्ट कवर करबा, तो हम फिजिकल ज्योग्राफी रे स्टार्ट करबा, ठीक अच्छे। फिजिकल ज्योग्राफी रे धीरे धीरे केमिति हमर मतलब अर्थ फॉर्मेशन हैला, केमिति एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन हैला, ए सब जिंस देखिबा। तापर धीरे धीरे इंडियन कॉन्टेक्स्ट को आसबा एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट सरला पर ओडिशा कॉन्टेक्स्ट को आसबा एंड एटा सहित एतक कंप्लीट हैला पर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन को कंप्लीटली आसी जिबा। एंड या भीतर जो जो करंट टॉपिक्स आसबा ताकू भी माने करंट रे चली जो जो टॉपिक ताकू भी मो पढ़ेबी। एंड ता सहित एमसीक्यू भी आपनकर प्रीवियस ईयर कौन कौन क्वेश्चन आसी थिला ताकू भी देखेबी एंड किछटा एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेबी। एई फॉर्मेट रे हमर क्लास रहइबो। तो हमर क्लास स्टार्ट हबो केमती फिजिकल ज्योग्राफी रो मु जेमती कहली स्टार्ट हबो। फर्स्ट हमें पढ़िबा
जिओमॉर्फोलॉजी रे आमे कोन पढ़िबा केमिति हमर अर्थ टा सृष्टि हेछि हैला बिग बैंग थ्योरी हैला के सब जिंस हमर फर्स्ट क्लास रे कवर रहबो सेकंड क्लास रे आपनकर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आ प्लेट टेक्टोनिक्स रहबो तो अर्थ फॉर्मेशन हैला पारे टेक्टोनिक प्लेट केमिति फॉर्मेशन हैला मतलब आपण ओशियनिक प्लेट केमिति हैला आपनकर कॉन्टिनेंटल प्लेट केमिति हैला ए सब जिंस आपनकर रहबो थर्ड रे वोल्केनिज्म रहबो वोल्केनिज्म रे भी हमर ओपीएससी रो गोटे किछिटा फेवरेट थीम अछि जेमति कि वोल्केनिज्म टा होछि गोटे ओपीएससी रो फेवरेट थीम या पर कंप्लीटली पूरा डिटेल्स रे आपन को पढाई दिया जिवो जेमति कि एसिडिक मैग्मा हैला बेसिक मैग्मा हैला ए सब जिंस डिटेल्स रे आपनकर पूरा वोल्केनिज्म जो चैप्टर वोल्केनो चैप्टर भितर कौन कौन सब कॉन्टिनेंट मतलब सब कंपोनेंट्स रहउछि वोल्केनो भितर से सब जिंस कंप्लीटली मतलब बहुत भल से प्रिसाइजली कवर करई देबी मु जहा द्वारा कि कहीं ना वोल्केनिज्म होची गोटे फेवरेट टॉपिक ओपीएससी रो देन तापर हमें क्लाइमेटोलॉजी पढ़िबा क्लाइमेटोलॉजी अंडर रे आपनकर जेमति कि क्लाइमेटोलॉजी आ एटमॉस्फेयर विषय पढ़िबा जेमति स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर ए सब रहिला आपनकर लेयर्स सब रहिला ए सब जिंस आमे पढ़िबा देन तापर जेट स्ट्रीम पढ़िबा जेट स्ट्रीम सहित प्रेशर बेल्ट भी रहइबो फरेल सेल हारल सेल ए सब भी रहइबो एगुडा को भी मतलब आपनकर जो जेमति कि देखिथिबे गोटे क्वेश्चन बारंबार रिपीट हुए हॉर्स लैटिट्यूड कोन ए सब जिंस ए क्लाइमेटोलॉजी अंडर रे ही हमें कंप्लीट करबा देन आपनकर साइक्लोन ओडिशा जेहेतु गोटे साइक्लोन प्रोन एरिया रहूची तो साइक्लोन ऊपर क्वेश्चन आसीबाटा स्वाभाविक साइक्लोन ऊपर हमें जतक करेंट अछि ताकू भी कंप्लीट करबा जतक स्टैटिक पार्ट अछि ताकू भी कंप्लीट करबा एवं ता सहित एल निनो ला नीना भी होची गोटे ओपीएससी रो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक तो एथिरो भी ज्योग्राफी रो क्वेश्चन उठे तो मु आपनकर सब कंप्लीट करेबी एंड जो गुडा को क्वेश्चन उठिबार चांसेस अछि एग्जाम रे से गुडा को मु आपनको कहि नेबी ठीक अछि देन तापर हमें कोन पढ़िबा तापर पढ़िबा जेतले क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जेंति कि क्योपियन क्लाइमेट सिस्टम हैला ए सब जिंस विषय रे आ इंडिया रे मतलब को क्लाइमेट जोन अछि हेबा हैला ता सहित ओडिशा स्पेसिफिक रे ओडिसा रे भी को क्लाइमेट जोन अछि सेउडा सब भी हमें देखिबा एंड क्लाउड्स विषय रे देखिबा जेंति कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कोन ए सब क्लाउड सिस्टम कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन ए सब विषय रे मध्य देखिबा अच्छा ओशियनोग्राफी रो आपण देखते रिपीटेडली ओशन करेंट को नेके क्वेश्चन गुडा को फॉर्म में ओशन करेंट केमिति फॉर्म में आगो जानिबा एंड तमरो जो अटलांटिक ओशन ओशन करेंट कोन अछि तमरो डिफरेंट ओशन को नेम अछि को टाइप रो ओशन करेंट अछि से गुडा को देखबा एंड मिसेलेनियस रे हमें कोन करबा ना किछि करेंट टॉपिक जो गुडा को चली छि तापरे देखि कि जिबा देन तापरे इंडियन ज्योग्राफी पार्ट को हमें शिफ्ट करबा इंडियन ज्योग्राफी रो हमर फर्स्ट क्लास रे रहइबो कोन ना इंडिया रो फिजिकल फीचर्स मतलब को लैटिट्यूड रे अछि को लॉन्गिट्यूड रे अछि के हमर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देइ छि को स्टेट देइ जाई छि इंडिया रो बॉर्डरिंग कंट्रीज गुडा को नेबर्स गुडा को कोन ए सब विषय रे जानिबा देन माने हमर इंडिया रो लैंडफॉर्म विषय रे जानिबा मतलब हिमालय सेकंड क्लास रे जानिबा कोन हिमालय गैंगेटिक प्लेन पेनिनसुलर प्लेन कोस्टल प्लेन ए सब विषय रे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट ए सब विषय रे जानिबा ठीक अछि तापर हमें कौन करबा ड्रेनेज सिस्टम विषय जानिबा ड्रेनेज सिस्टम कौन ना आपनकर रिवर सिस्टम जो गुडा सब इंडिया भितर अच्छी जमती कि इंडस रिवर सिस्टम जोटा कि पूरा न्यूज रे ही चली इंडस वाटर ट्रीटी बंद होला परे देन योर गैंगेटिक रिवर सिस्टम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम महानदी रिवर सिस्टम आउ तुम गोदावरी रिवर सिस्टम ये सब रिवर सिस्टम विषय जानवा देन नेचुरल वेजिटेशन एंड नेचुरल वेजिटेशन सहित आम कौन करवा ना जो तुम कौटी को क्रॉप हो एग्रीकल्चर रिलेटेड टा आसो तो नेचुरल वेजिटेशन विषय जानवा देन ता सहित से वेजिटेशन सहित भी आम माने इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट टाक भी किछि कवर करवा जो आउ डिटेल्स रे कवर करवा कोथरे ना हमर एनवायरनमेंट पार्ट रे देन तापर आसीबो हमर कोठी कोन सॉइल टाइप रहिछि रिसोर्सेस रहिछि देन तापर हमर ह्यूमन ज्योग्राफी रो भी गोटे दीटा डेमोग्राफिक डिविडेंड ए टाइप रो क्वेश्चन प्रति वर्ष गोटे दीटा आसुछि तो ह्यूमन ज्योग्राफी को हम कंसाइजली प्रिसाइजली पूरा शॉर्ट रे सबु थ्योरी पढिबा एंड ता रिलेटेड जहां भी हमर करंट रे चली छै ताको भी देखि नबा देन तापर माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया देन हमर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एगुडा को भी सबु
मतलब ओपीएससी रो कौन आसूची ना विभिन्न मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आसूची क्वेश्चन रे देन माउंटेन पासेस कोठी कोन रहिला सेगुडा भी आसूची सेगुडा सब आमे प्रिसाइजली आराम से कंप्लीट करबा देन आमे जंप करबा हमर ओडिसा ज्योग्राफी को सेमती ओडिसा रो फिजिकल ज्योग्राफी कौन अछि को लैटिट्यूड रो को लैटिट्यूड जाय अछि को लॉन्गिट्यूड रो को लॉन्गिट्यूड जाय अछि नेबरिंग स्टेट्स कौन अछंदी ए सब जिंस आमे ओडिसा ज्योग्राफी रो फर्स्ट क्लास रे देखिबा देन ओडिसा रो क्लाइमेट सिस्टम देखिबा ठीक अच्छे कौटी कौ क्लाइमेट सिस्टम चली आम ओडिशा रे देन ओडिशा रे कौटी कौन आमर एग्रीकल्चर होची ठीक अच्छे सॉइल एंड एग्रीकल्चर कौटी कौन केते प्रोड्यूस होची कहीं ना एटा मु एक्सपेक्ट करुच्ची यादर गोटे दुटा क्वेश्चन आसो कहीं ना एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट रो प्रोग्राम चली से हिसाब रे भी हमको मार्क करने को पड़ो एंड बहुत सारा जिनसर जीआई टैग भी ओडिशा रु मिली जमीक ब्रिंजाल है कलाजीरा राइस है कंदमाल हल्दी है तेणुक आमको नेचुरल सॉइल आ वेजिटेशन बहुत भल से देखा पड़ो इरिगेशन आउ एग्रीकल्चर से वेजिटेशन आउ सॉइल सहित ही सेटा कोइंसाइड होगी रहिबो देन पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन कोठी केते पॉपुलेशन कंसंट्रेट अच्छी ठीक अच्छे तो यहीटा आम मोस्टली देखा सेंसस को लेकिन कहीं ना सेंसस को लेकिन भी मतलब ओपीएस रे बहुत सारा टॉपिक आसे तो एबे तो हमर नुआ सेंसस आगु कबार अछि फिर भी ए वर्षर जो पुराना सेंसस थिला 2011 रो सेंसस ताकू नै कि ए सब जिंस देखिबा कोठी अर्बनाइजेशन कोन अछि मतलब जेमति कि हाईएस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कोटा कि सबुटो अधिक अर्बनाइजेशन कोठी अछि ए टाइप रो क्वेश्चन पचारिने तो सेही हिसाब रे हम सेंसस को बेस करके नबा एंड अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट ए डिजास्टर मैनेजमेंट रो रिलेटेड स्कीम गुडा को हमें देखिबा ठीक अच्छे तो ओडिशा गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट को नहीं कि बहुत सारा स्कीम लॉन्च कर कहीं गोटे डिजास्टर प्रोन स्टेट ठीक अच्छे एंड यूएन रो भी ओडिशा सर्टिफाइड है तार डिजास्टर मैनेजमेंट पाई तो से रिलेटेड जहाँ भी रोचे से तक सब आम कंप्लीट करवा इन अगेन तापर आसला हमर कोन एनवायरनमेंट इकोलॉजी रो कोन ना बेसिक्स भी आसुची करेंट रे जहाँ भी चलची ताकू भी आसुची तो फर्स्ट ऑफ ऑल मु कोन करबी बेसिक्स गुडा को कवर करबी एंड ता सहित जहाँ करेंट रे आसुची टिके टिके करके कवर करबी एंड पूरा खत्म हो सारा पर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी रो करेंट रे जहाँ सब टॉपिक चलची तार गोटे मैराथन सेशन मु नहीं जीव तो तुमर जेमिति हेले भी 20 क्वेश्चन अराउंड तमे करिकी आसी परिबा आराम से ठीक अच्छे इंट्रोडक्शन रे हमें कौन पढ़ा ना तुम डिफरेंट तुम बायोम्स है कि तुम एनवायरनमेंट स्टार्टिंग कौट हो एनवायरनमेंट कहले कौन बुझाए ए सब जिनस को देखा सेकेंड क्लास में कौन देखा प्रोडक्टिविटी मतलब को इकोसिस्टम केते प्रोडक्टिविटी 10% लॉ ए सब जिनस आराम से देखा देन आमर आ गोटे करेंट रे चली जिनस जोटार कि स्टैटिक पार्ट भी अच्छी सेटा होची कौन ना पॉल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट जेहेतु इंडिया डिफरेंट पार्टीज रे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सिग्नेटरी अच्छी तो आमर पॉल्यूशन कंट्रोलटा आमर बेसी फोकस रे रहूची एंड 2047 एजेंडा जो रहूची आमर विकसित भारत रा एजेंडा तो ता हिसाब रे भी फोकस रे रहूची एंड से हिसाब रे आमे पॉल्यूशन मैनेजमेंट पॉल्यूशन आ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को भले से देखिबा दरकार एंड से रिलेटेड तमरा क्लाइमेट चेंज भी रहूची ग्रीन हाउस गैसेस प्रति वर्ष गोटे दीटा क्वेश्चन आसीबाटा एग्जाम रे पूरा मस्ट तो से हिसाब रे जतक ग्रीन हाउस गैसेस अच्छी जहाँ अच्छी कंसाइज्ड वे रे प्रिसाइज्ड वे रे मु तुमको सब गुडा कहबी देन जतक एनवायरमेंटल लॉज रहूची एनवायरमेंटल ट्रीटीज रहूची जेमते कि तमर रहुची कौन स्टॉकहोम कन्वेंशन तापर जेमती कि तमर रहुची मिनामाटा कन्वेंशन ए सब कन्वेंशन रिलेटेड पचार दउची मतलब कोटा कहा सहित रिलेटेड करी तो मुझे पूरा डिटेल्स रे गोटे जगार जमी तुम कंसाइज वे रु पूरा तुमको सेमती ही पढ़ेबी देन तापर न्यूज रे वर्ष गोटे भल जिनस चलती डिफरेंट एनिमल्स मानकर सेंसस इंडिया कंडक्ट करोची ठीक अच्छे तो ता भीतर आम देखा मतलब मुझे प्रोजेक्ट लायन है प्रोजेक्ट एलिफेंट है प्रोजेक्ट डॉल्फिन है ये सब जिनस को भी आम देखा डिफरेंट एनिमल मानकर जो सेंसस रोचे ता रिलेटेड देखा एंड तुम जो नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कहा से जमती कि एथरक लायन रिहाबिटेट करा रिलेटेड नेशनल पार्क गुड़ाक न्यूज रे अच्छी तो टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बायोस्फीयर रिजर्व ए सब विषय भी डिटेल्स रे हमें पढ़ा ठीक अच्छे तापर डेज गुड़ाक पचार दिए ठीक अच्छे जमी तुम एनवायरनमेंट डे के रोचे कौन रोचे तो स्टैटिक टाइप रो किसी स्टैटिक जीके टाइप रो एनवायरनमेंट रिलेटेड भी जहाँ रोचे ताकू पढ़ा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया ठीक अच्छे प्रति टाइम रे आसूची एबे रिसेंट रो फॉरेस्ट रिपोर्ट भी पढ़ा कहीं फॉरेस्ट रिपोर्ट को लेकिन भी क्वेश्चन आमर आसी जाउची एंड एतक सब कवर हैला परे
ମୁଁ ଗୋଟେ मैराथन सेशन नेबी जोथरे कि तुम सबुतक करेंट अफेयर्स जहाँ लास्ट 1 ईयर भितर चली गोटे जगार रही तो यही हिसाब से आम आमर पूरा शेड्यूल करवा जहाँ भी क्लासेस आम 3 जन करेबू तार सबुतक पीडीएफ तुमको टेलीग्राम चैनल आराम से मिल जाव। थैंक यू आम सहित एमती जोड़ी होकर रही था एंड एग्जाम को क्लीयर कर। थैंक यू पायल मैम। पायल मैम और रजत सर दोनों अपने अपने टॉपिक्स में आपको बता चुके हैं क्या हम लोग पढ़ाने वाले हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रीलिम्स कैसे कवर करने वाले हैं। ठीक है, इन सब के अलावा हम आपको बता दें कि हमारा ऑफलाइन बैच भी चलता है, ऑनलाइन बैच भी चलता है। ठीक है, और हम आपके लिए यूट्यूब में फ्री क्लासेस भी लेने आने वाले हैं। ठीक है, और जो ऑफलाइन बैच चलता है ना वो हमारा पूरा का पूरा मेंस ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो जिसको भी इसके बारे में जानना है तो वो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। प्लस हम टेलीग्राम का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा क्योंकि ये लाइव क्लासेस हम चलने वाला है और हम आपको वहाँ पे देखना चाहते हैं, और जैसे जैसे हम आपको गाइड करेंगे बस वैसे कर कीजिएगा तो हम कह सकते हैं कि आप प्रिपरेशन के 80 to 90% के करीब हो जाइएगा। बाकी अल्टीमेटली मेहनत आपको ही करना है। ठीक है, तो अगेन हम मिलते हैं आपसे फिर लाइव क्लासेस में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।